डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.3 सिमिलरिटी वाली करेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले कुछ सिमिलरिटी की इम्पोर्टेंट करैक्टेरिया हैं वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन करेंगे। आपके हैं एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन होगा। तो देखिए बेटे, सबसे पहले क्या है, सम इम्पोर्टेंट करैक्टेरिया ऑफ सिमिलरिटी। करैक्टेरिया ऑफ सिमिलरिटी में क्या करे है, जैसे एंगल 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 सिमिलरिटी हो गई, यानी कि तीनों एंगल हो आपके, तो उसमें है इक्वल हो कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल्स के। दूसरी कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल जो दे रखी होगी उसके हैं फर्स्ट एंगल फर्स्ट कोरस्पोंडिंग एंगल के होगा, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, तो वो एंगल एंगल सिमिलरिटी मानी जाती है। इसी प्रकार क्या करे है आपका थर्ड है, इसमें के बाद में है एंगल एंगल सिमिलरिटी से भी हम कर सकते हैं। क्या है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के आधार पर अगर दो एंगल भी इक्वल होंगे तो बाई 180 से लेस करके टू एंगल तो थर्ड भी निकाल सकते हैं। तो दो एंगल इक्वल होंगे तो भी सिमिलरिटी हम लगा सकते हैं। इसी प्रकार आगे क्या करे है, अगर ऐसे सिमिलरिटी, तो यानी कि क्या करे है, अब दोनों के आधार पे आपका क्या होगा, तीनों साइड कोरस्पोंडिंग जो ट्रायंगल होगी दूसरी होगी, तीनों साइडों के आधार क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगी, तो सिमिलरिटी आपकी लग जाएगी ऐसे साइड 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 के आधार पर। इसी प्रकार आपका क्या है, थर्ड के बाद है फोर्थ। फोर्थ में क्या करे है, कि यहाँ से क्या है एस सिमिलरिटी भी हमारी प्रयोग हो सकती है, यानी कि साइड एंगल साइड से भी हम सिमिलरिटी से प्रयोग कर सकते हैं। आपका दो साइड हो और एक आपका एंगल हो तो उसमें आपका प्रयोग हो सकता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर बेटे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, थर्ड है एनसीईआरटी का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ गिवन है, तो गिवन में क्या करे है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्राइपिज्म ABCD विद आपका AB पैरेलल टू CD है एंड ईच अदर एट पॉइंट ऑफ, एक दूसरे के साथ ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर प्रूव दैट है। तो देखिए क्वेश्चन में ही से ही आप गिवन लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन से फिगर बनाइए। तो फिगर आपका क्या होगा, जैसे ABCD आपका ट्राइपिज्म बना लिया, साथ में क्वेश्चन में गिवन में क्या करे है, AB पैरेलल टू CD, ये AB होगी तो साथ में ये CD इसके पैरेलल है, तो ये इस प्रकार का ट्राइपिज्म है। तो यहां से क्या होगा, गिवन दोबारा रीड कर रहा हूं, तो डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्राइपिज्म ABCD विद AB पैरेलल टू CD ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ, ये दोनों इंटरसेक्ट करने, दोनों डायगोनल है और AB पैरेलल टू CD आपका गिवन में भी। प्रूव दैट में क्या कर रहा है, आपका क्या होगा, OA बाई OC मीन्स देखिए OA बाई OC तो सेम क्या होगा OB बाई OD, आपका ये प्रूव करना है। तो हमने देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास गिवन है AB पैरेलल टू CD, तो यहाँ से एंगल निकाल लेते हैं। तो हमने ये एंगल एंगल प्रॉपर्टी वाली लगेगी सिमिलरिटी वाली, कि ये है दोनों अपोजिट एंगल हो गए, D और B क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर CB और AB अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो वो इसी निकाल सकते हो। तो प्रूफ में क्या करोगे, कि AB पैरेलल टू CD दोनों हैं, यहाँ से AB पैरेलल टू CD गिवन है एंड AC इज ट्रांसवर्सल लाइन, AC क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो इसी प्रकार यहां से कह सकते हैं, सो इन ट्रायंगल AOB, अब ये ले लो, एंड COD, दोनों के दोनों ट्रायंगल ले ली। तो सबसे पहले देखिए, जैसे यहां पर कह रहा है कि एंगल A एंड C ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे दोनों के दोनों। इसी प्रकार हम कह सकते हैं एंगल BB और CB, AC एंड AB दोनों पैरेलल होंगी, BD क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो जैसे मैंने ये ऊपर लिखा था, यहाँ भी सेम कह सकते हो सिमिलरिटी। तो क्या है, एंगल OBA पैरेलल टू क्या होगा ODC, आपका इसके क्या होगा इक्वल होगा। क्यों, आपके दोनों लाइन है, ये पैरेलल है और BD ट्रांसवर्सल आपकी लाइन है। तो एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। साथ में थर्ड भी क्या होगा, एंगल O यानी कि AOB इक्वल टू COD वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो आपका सो कह सकते हो ट्रायंगल AOB सिमिलर होगी क्या होगी, ट्रायंगल COD के, किसके एंगल एंगल सिमिलरिटी के बेटे। तो इसी प्रकार है CPST लगा दो यहाँ पे OC, पहली दो लाइन पॉइंटों से, इसका अगला क्या होगा OCB होगा, OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD बाई CPST, यही हमने प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 4, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 4, क्वेश्चन में क्या है, फिगर गिवन है और साथ में कुछ स्टेटमेंट गिवन है। तो फिगर क्या है आपका है, T है, P है, Q
एस और आर, और साथ में एंगल 1 और 2 आपका क्या है, गिवन है। तो देखिए क्या है, गिवन में है क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई पी आर, ये गिवन है, दोनों साइड प्रोपोर्शनल है, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये आपका गिवन है। साथ में प्रूव दैट में क्या होगा, क्वेश्चन में आपका है ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर करनी है ट्राइंगल टी क्यू आर के। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ से कौन सी है, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लग रही, लेकिन ध्यान से देखिए हमारे पास ट्राइंगल क्या है पी क्यू एस, तो क्यू एंगल कॉमन बन रहा है, साथ में क्या होगा टी क्यू आर मेन ट्राइंगल है ये, लेकिन यहाँ पे क्या होगा साइड में प्रोपोर्शनल में पी आर आ गया आपकी है, ना कि आपकी क्यू आर। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए अगर हमारे पास अगर ये है इसमें पी क्यू इक्वल टू पी आर, अगर ये दोनों साइड इक्वल आ जाएं तो यहाँ पे आपका इसमें क्या हो जाएगा, पी आर की जगह में मैं पी क्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इसलिए इन्होंने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन दे रखा था कि ताकि यहाँ पे क्या है अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल्स तो क्या होंगी, वे एंगल्स आर इक्वल होंगे। तो देखिए सबसे पहले या छोटी ट्रायंगल लेते हैं, हमारी क्या है प्रूफ में है नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर बेटे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये आपका गिवन है, तो क्या करोगे पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा आपका, ये साइड इस साइड की हो जाएगी, क्यों साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आपकी है, दोनों एंगल इक्वल होंगे तो उसकी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखिए आल्सो क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई पी आर, ये क्या है हमारा गिवन है बेटे। तो इसके बाद क्या होगा, तो नेक्स्ट में स्टेप होगा क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई पी क्यू, तो यहाँ पे पी आर को पी क्यू से आपका है चेंज कर दिया, दोनों हमने ऊपर इक्वल बना लिया, ये रहा पी क्यू इक्वल टू पी आर, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया पी क्यू इसमें पी आर की जगह, तो यहाँ पी क्यू आ गया, तो ये क्या होगा आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। अब लेकर चलो मेन क्यों है, हमने साइड प्रोपोर्शनल कर लिया, एंगल क्यू कॉमन बन रहा है, तो हमारी सिमिलरिटी के आधार पर दोनों ट्रायंगल क्या होंगी आपका सिमिलर बढ़ जाएंगे। तो देखिए तो सिमिलरिटी का होगा साइड एंगल साइड से, तो नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, तो नाउ एंगल क्या होगा पी क्यू एस इक्वल टू एंगल क्या होगा पी क्यू आर है, दोनों क्या है क्यू क्या होगा कॉमन होगा, एंड क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई क्या होगा पी क्यू, ये अब वो हमने फ्रॉम 1 में ऊपर प्रूव कर लिया है। तो शो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगी ट्रायंगल टी क्यू आर के बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से होगा, यही हमने प्रूव करना था बेटे। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन 5 बेटे एनसीईआरटी का क्या कर रहे हैं, उसी के आधार पर स्टेटमेंट के आधार पर मैंने गिवन प्रूव दैट और प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूँ, आपका ध्यान से देखना। स्टेटमेंट में है आपके बेटे एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, तो शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगी ट्रायंगल आर टी एस के। तो ये आपकी स्टेटमेंट थी। तो देखिए स्टेटमेंट के आधार पर क्या हुआ, आपका एस एंड आपका टी आर पॉइंट ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आपका सच दैट आपका क्या है एंगल पी इक्वल टू क्या होगा एंगल आर टी एस, ये आपका गिवन था। प्रूव दैट हमने क्या करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगी ट्रायंगल आर टी एस के। तो देखिए सबसे पहले तो ये होगा, प्रूफ में चलने से पहले फिगर बनाते हैं। तो फिगर में क्या होगा, आगे एक ट्रायंगल आपकी है आर पी क्यू दे रखी है, इस पर आपका क्या होगा पी आर पे एस साइड है और पी आर क्यू पे क्या है साइड आपका क्या है ये टी पॉइंट है, दोनों के दोनों ये पॉइंट के आधार पे आपका ये साथ में क्या है एंगल आर कॉमन हो गया, और पी और टी ये दोनों एंगल क्या थे इक्वल दे रखे बेटे। तो बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन हो रहा है, क्या है ये कॉमन एंगल हो गया, टी और आर क्या होगा दोनों इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल ले लेंगे हमारी क्या होगी आर एस टी। इसी प्रकार क्या होगा आपका है आर आपका ये होगा और बाकी ये दोनों के दोनों, तो दोनों हमारे यहाँ पे है ये है। तो सबसे पहले क्या लोगे, तो प्रूफ में करो नाउ इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड आर एस टी दोनों के हैं, तो क्या करोगे
आपका क्या है पॉइंट P, यानी कि एंगल P इक्वल टू आपका क्या होगा एंगल RTS। क्या है ये गिवन है स्टेटमेंट में आपका, ये दे रखा है यहां से ये रहा एंगल P किसके एंगल T के है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। एंड आपका है एंगल PRQ इक्वल टू एंगल SRT है, दोनों कॉमन है, एंगल R के इक्वल हो गया, कॉमन एंगल हो गया। तो एंगल प्रॉपर्टी हमारी के आधार पर सिमिलरिटी से ये दोनों सिमिलर होगी। तो हिंस आपकी ट्राइंगल RPO एंड ना सॉरी Q इक्वल टू क्या होगा आपका है ये है RST, किसके होगा एंगल सिमिलरिटी से। ये क्वेश्चन शुरू हो गया, बड़ा नॉर्मल और छोटा हाँ क्वेश्चन था। इसी प्रकार का आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 6। तो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है बेटे, इफ ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ए ट्राइंगल ACD, तो सो दैट ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC। ऐसे छोटा क्वेश्चन आपका गिवन में है। तो सबसे पहले देखिए गिवन में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने रीड करी है, तो आपका है साथ में क्या है फिगर भी है। तो इन फिगर के आधार पर क्या होगा, तो जैसे ABC ये बना दिया, DE आपका है AB एंड AC पे ये पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है ट्राइंगल आपका है ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD। साथ में प्रूव दैट में क्या लिखेंगे ट्राइंगल ADE अपर पार्ट वाली और होल ट्राइंगल के सिमिलर बनाने हैं। तो सबसे पहले आपका प्रूफ में क्या करेंगे, इफ ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACDE, या कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाई CPCT से सारी साइड आपस में इक्वल होंगी। तो क्या होंगे देखिए AB AC के इक्वल होगी, ऐसे ही AE एक छोड़ के एक साइड लो, ऐसे क्या होगा AD। तो देखिए यहाँ पे ट्राइंगल कौन सी है ABE, देखिए ABE ये वाले, अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा रफ कर दूं और देखिए आप, तो क्या होगा AD को पॉइंट को भी रफ कर दिया मैंने, तो क्या होगा ABE ये ट्राइंगल है। साथ में दूसरी वाली किसके है सिमिलर है, तो देखिए आपका ये पॉइंट D होगा और साथ में ये देखिए, अब मैं इसको रफ कर दूं तो क्या होगा आपका ये पॉइंट बन जाएगा A आपका है, इसमें CD ये ट्राइंगल आ जाएगी। तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं। तो दोबारा आपको ड्रा कर रहा हूँ फिगर को, तो ये आपका है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपस में AB इक्वल टू AC एंड AE इक्वल टू AD है, तो दोनों को साइड डिवाइड कर दो। तो यहाँ से ये होगा साइड का होगा AB बाई AC इक्वल टू 1 होगा, तो ऐसे ही AD बाई AE या क्या होगा ये भी 1 होगा। तो देखिए हमने जो ट्राइंगल शो करनी है, तो आपस में इसमें क्या होगा AD फर्स्ट पार्ट डिवाइड बाय क्या होना चाहिए AB, ऐसे ही AE बाई क्या होगा AC। तो देखिए यहाँ से इसमें क्या होगा, मैं अल्टरनेटिव लगा करके और यहाँ से क्या होगा AB के नीचे आपका AD ले आता हूँ और AC को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। AB बाई AD इक्वल टू AC बाई AE, ये हमने है साइड प्रोपोर्शनल बना ली, ये पहला पॉइंट डाल दिया। अब मेन ट्राइंगल जो हमने प्रूव करना है उसको ले लो। तो नाउ इन ट्राइंगल ADE अपर पार्ट एंड होल ट्राइंगल आपका ABC आपका है B है, तो क्या होगा AB बाई AD आपका है इक्वल टू AC बाई AE। गिवन है हमने ऊपर प्रूव बना लिया है, आपका है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के गिवन के आधार पर हमने ये प्रोपोर्शनल साइड बना ली है। तो फ्रॉम पॉइंट 1 डाल सकते हैं। तो एंड एंगल A इक्वल टू एंगल A, दोनों का ये कॉमन एंगल हो गया आपका। तो यहाँ से क्या होगा आपका B है, तो ट्राइंगल ADE सिमिलर होगी ट्राइंगल ना आपकी ABC के, किसके द्वारा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। तो ये आपका बेटे क्वेश्चन था, ध्यान रखना इसमें सिर्फ क्या है आपका कॉन्ग्रुएंट दे रखी है दो ट्राइंगल, उन कॉन्ग्रुएंट के आधार पर साइड प्रोपोर्शनल बना लो और एक एंगल कॉमन बन रहा है, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपका है आज की वीडियो यही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आपका 7 से लेकर के आपके नेक्स्ट आपके मिलेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।